इन पंछियों को आजाद उड़ता हुआ देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि काश मेरे पास भी पंख होते तो मैं भी आजाद इनकी तरह उड़ रही होती। पर मैं तो इस महल की चार दीवारी में कैद होकर रह गई हूँ। ना अपनी मर्जी से ना कहीं जा सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ। सोनाली अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी खिड़की के बाहर से कुछ लड़के सोनाली को देखकर कमेंट पास करने लगते हैं और ये सब सोनाली की सौतेली माँ सुमित्रा देवी देख लेती है। ओ महारानी, खिड़की से ताक झांक करने का ज्यादा शौक है क्या तुझे? सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी तक महल में झाड़ू नहीं लगी। किसका इंतजार है तुझे? झाड़ू लगाने के लिए कोई मुहूर्त निकालेगा क्या? अरे साफ सफाई कौन करेगा? माफ करना माँ, मैं बस अभी थोड़ी देर में सब कुछ कर देती हूँ। तेरा थोड़ी देर का भी नहीं होता। अरे इस महल में रहने के लायक नहीं है तू। वो तो एक मजबूरी है कि मुझे तुझे झेलना पड़ रहा है। बस जल्दी से 2 महीने खत्म हो, फिर मैं तेरी शादी एक ऐसे घर में करूंगी जहाँ से तू कभी वापस यहाँ ना आ पाए। सुमित्रा सोनाली को सुना ही रही होती है कि तभी अपनी मस्ती में मस्त निकिता आती है और वो अपनी माँ से कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अरे बेटा, तुझे मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जहाँ जाना है जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकिता, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलूं? वो क्या है ना कि मैं आज तक कभी बाहर नहीं गई, तो अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो मैं आराम से घूम सकती हूँ। क्या कहा तूने? शॉपिंग पर जाएगी? शॉपिंग की स्पेलिंग भी आती है तुझे? और अगर तू मेरे साथ शॉपिंग पर जाएगी तो इस महल में साफ सफाई कौन करेगा? और तू इस महल की रानी नहीं बल्कि नौकरानी है, नौकरानी। सुन लिया तूने क्या कहा मेरी बेटी ने? इसलिए आगे से सोच समझ कर ही मेरी बेटी से कुछ कहना, वरना ऐसे ही बेइज्जती होती रहेगी तेरी। वो दोनों माँ बेटी सोनाली की बेइज्जती कर वहां से चले जाते हैं। बेचारी सोनाली आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर के साथ बातें करती है। माँ, पापा, आप मुझे किसके भरोसे यहाँ छोड़ कर गए हो? बचपन से लेकर आज तक मुझे दर्द और आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं मिला है यहाँ। ये इतना बड़ा महल तो है मेरे पास, पर ये महल किसी पिंजरे से कम नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ। चैन से सांस लेने की इजाजत नहीं है मुझे। आप दोनों मुझे क्यों छोड़ चले गए? अपने साथ क्यों नहीं ले गए माँ पापा? मुझे आपकी बहुत याद आती है। सोनाली को अपने माता